नायब है दस्तगीर के, खुद दस्तगीर हैं। मेरे अबुल हुसैन तो पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर हैं, नायब हैं उनके, गौसे आजम के नायब हैं और अपने वक्त के गौस हैं। अजीबो गरीब मामलात हैं। मुझे इतने शेर याद हैं मियाँ साहब की मनकबत में कि मैं भी पढ़ता रहूं तो आधी रात तो इन्हीं अशर की नजर हो जाएगी। और वाकयात भी बहुत याद है। एक वाकया और सुना दूं दिलचस्पी का बायस। एक सफेरा, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ उलमा और मुफ्ती और मुत्तकी परहेजगार ही मारे रहते थे, एक सफेरा आ गया मारे रहा, खेल तमाशे दिखाने वाले। अब आप देखें, एक तरफ आला हजरत फाजले बरेलवी आ रहे हैं, आला हजरत ताजुल फऊल आ रहे हैं, आला हजरत अशरफी मियाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुहक्किक आ रहे हैं, एक सपेरा भी आ गया। अब आप जरा देखें, बात ये नहीं है सपेरा आ गया, मैं जो समझाना चाहता हूं कि बड़ा बड़ा आलिम आया, मुतमईन होकर गया, ये उनके इल्म का आलम था। बड़ा बड़ा वली आया, मुतमईन होकर गया, ये उनकी विलायत का आलिम था। अब एक सपेरा आ गया है, ये भी बाकमाल है अपने फन में, ये भी सांपों को नचा लेता है अपनी बांसुरी और बीन पर। और एक बात बताऊं, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि सांप जो है वो बीन की धुन पे नाच रहा है। भाई सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं पाता है कुछ, तो वो आवाज पर नहीं घूमता, वो जब बीन घुमाई जाती है ऐसे करके, उसको देख के वो ऐसे करता है। अब ये मत समझना कि मैं भी कोई सपेरा हूं, मुझे इतना फन कहां से आ गया। तो एक जनरल नॉलेज की बात है। तो सपेरा आ गया। अब सपेरे ने अपने करतब दिखाए, सांप निकाले, वो सब मरगिल्ले से सांप थे जिनके दांत टूटे हुए थे और करतब दिखाने वाले। मियाँ साहब खामोश खड़े रहे। एक टोकरी बंद थी, मियाँ साहब ने कहा भाई इसको खोलो। उसने कहा मियाँ ये बहुत जहरीला बड़ा खतरनाक सांप है, अभी सधा नहीं पाया हूं इसको। निकालते ही गुस्से में पता नहीं किसके काट लिया। आपने फरमाया नहीं खोलो। फिर उसने अर्ज किया हुजूर बहुत खतरनाक है। आपने फरमाया नहीं इसी को खोलो। बस अब वो हुक्म का बंदा था, क्या करता, खोला। जैसे ही खोला तो सांप झपटा उसकी तरफ। मियाँ साहब ने अपने असे से उसको, जो डंडा था हाथ में, उससे उसको एक ऐसे कर दिया। बस असा लगना था, उस खतरनाक काले सांप के असा छुलना था कि जमीन पर बच्चों की तरह लौटने लगा, करवटें लेने लगा, पटखियां खाने लगा, अपने फन को जमीन पर मारने लगा। अब लोग हैरत, सपेरा भी हैरत में खड़ा, अपनी बीन लिए हुए। अब मियाँ साहब अपनी छड़ी से उसको इधर कर देते हैं तो इधर हो जाता, इधर कर देते हैं इधर हो जाता। सपेरा हैरत में है, मगर ये बदायूनी खादिम हैरत में नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब हैं कौन? अरे ये तो सांप था, सांप। मियाँ साहब के नाना की उंगली के इशारे पर चांद टूट जाया करता था, जिधर कह दे उधर चला जाता था, इधर कह दे इधर आ जाया करता था। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मियाँ साहब किसके जानशीन हैं, किसके नायब हैं, किसके नवासे हैं, किसका खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, और खून दौड़ने के साथ साथ किसकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ किसके अकीदे पर कायम हैं, अकीदे पर कायम होने के साथ साथ किसके सिलसिले को फैला रहे हैं। सारी चीजें हैं। बद अकीदा हो जाए और खून लिए घूमता रहे, कुछ होता नहीं है। बदअकीदा हो जाओ। बताऊं आपको मिसाल बता दूं, हमारे ननिहाल जो है वो हजरत ख्वाजा सैयद मौदूद हक चिश्ती की औलाद में, और हजरत सैयदना मौदूद हक चिश्ती का एक अमल ये था कि जब कोई कुत्ते को, किसी को काट लेता है कुत्ता, तो उसका जहर फैलना शुरू होता है। तो हजरत का अमल ये था कि वो कुल्ली करके पानी उस पर कुल्ली कर देते और अपना थूक लगा हुआ कोई गुड़ अपना झूठा खिला देते, तो जहर खत्म हो जाता कुत्ते का। और उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद को अब इस अमल के लिए किसी रियाजत की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी औलाद खुश अकीदा रहेगी, उसके थूक में ये असर बाकी रहेगा। और आज हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया कि उनकी जो औलाद खुश अकीदा है, बबूल शरीफ में है खुश अकीदा लोग, असर है, और जो सैसवान में बदअकीदा हो गए उनकी जबान में असर नहीं। खून के साथ साथ अकीदा जरूरी है। चचा तो मक्के में रसूलुल्लाह के और भी थे, और चचा हजरत अब्बास भी हैं, हजरत सैयदना हमजा भी हैं। दूसरे चचाओं के बारे में कुरान कहता है इसके हाथ टूट जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए। और एक चचा के बारे में हुजूर फरमा रहे कि यही तो सरदार हैं ना शहदा के, ये असदुल्लाहि व रसूलिही फरमा रहे हैं।
तो भाई अकीदे और दीन की बात होती है। अब जब अकीदे दीन की बात, अब वो सांप लौटने लगा। अब वो हैरान, उसने कहा मियाँ ये तो तुम्हारी करामत है, वरना यहाँ जितने खड़े हैं सबके लिए अकेला सांप काफी था।